गुड इवनिंग बच्चे। सबसे पहले आपको नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद है आप जहां भी होंगे बेहतर होंगे और अपने काम को सही से कर रहे होंगे। देखो बच्चा, समय कभी नया और पुराना नहीं होता। ये जो समय बीत रहा है ये भी कभी नए समय का ही पार्ट था। सबसे बड़ा बात होता है कि समय के साथ किया हुआ समझौता, कि हम अपने लिए क्या चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, यही हमारे लिए सबसे बड़ा बात होता है। तो हम सब मिलकर कुछ ना कुछ आज अपने लिए सोचे होंगे कि हमको इतने समय के अंदर ये काम करना है, ये नहीं करना है। कुछ बुराइयां होंगी, कुछ अच्छाइयां होंगी, सबके बारे में हमें सोचना है। तो बस यही उम्मीद है हमारा आपसे कि आप जहां भी होंगे बेहतर होंगे और अपने काम में ईमानदारी से काम करें, है ना। चलिए, आज हमारा टॉपिक होगा कैलेंडर, मेंटल एबिलिटी, यानी कि रीजनिंग के लिए रीजनिंग का ये पार्ट हम लोग क्लास में कर चुके हैं और उन्हीं सारे चीज को आज हम पूरा रिवाइज आपको करवा देंगे। मे भी हो सकता है कि आज इसी क्लास के अंदर सारा टॉपिक खत्म हो जाए, पर अगर नहीं हो पाया तो एक क्लास मोस्टली और होगा और उसके बाद फिर हम लोग इस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस जितने भी होंगे प्रैक्टिस सेट के अंदर करते हैं। तो ठीक है, चलिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। देखो, कैलेंडर के अंदर सबसे पहले बात करते हैं हम लोग, इसमें दो चीज होते हैं, एक मंथ्स और दूसरे ईयर। हाँ, डेट भी होते हैं, पर हम जब स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले बात करते हैं मंथ्स की। देखो, मंथ्स को हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। एक मंथ्स ऐसे होंगे जिसमें कुल 30 डेज होंगे, यानी कि 30 दिन का महीना होगा, और एक ऐसा दिन होगा जो 31 दिन का महीना होगा। ठीक है। अब यहाँ सबसे बड़ा बात होता है कि अब 30 दिन 31 दिन तो हमको समझ में आ गया। अब बीच में एक चीज और आ जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं फरवरी, है ना। तो फरवरी आके लफड़ा क्रिएट कर, फरवरी का क्या लग रहा है कि भैया कभी ये फरवरी 29 का हो जाएगा और ये कभी फरवरी 28 का हो जाएगा, यानी कि हो सकता है मे बी फरवरी 29 दिन का हो और हो सकता है फरवरी हमारा 28 दिन का। तो ये सब हम लोग जानते होंगे कि ये जो फरवरी की बात कर रहे हैं हम लोग, तो 29 दिन का फरवरी तब आएगा जब हमारा वो साल क्या हो, लीप ईयर, और 28 दिन इन जनरल, यानी कि हमारा कोई भी ऑर्डिनरी ईयर हो, सामान्य वर्ष हो, उसमें जो फरवरी हो वो 28 दिन ही हो, है ना। तो ये क्या है 28 दिन 29 दिन, इसमें समझते हैं इस बात को। सबसे पहले एक टर्म आता है जिसको हम लोग बोलते हैं लीप ईयर, है ना। ऋषभ, लीप ईयर, लीप ईयर क्या होता है इस बात को समझते हैं। देखो, ऐसे आमतौर पे हम लोग बोलते हैं ऐसे कोई भी साल, जैसे हम बात करते थे 2024, ऐसे कोई भी साल हो, अगर उसमें हम लोग 4 से डिवाइड करते हैं और ये पूरा का पूरा कट जाए तो इसको हम लोग बोलते हैं लीप ईयर। जरा ट्राई करते हैं। 4 5 जा 20, फिर आएगा 0, 4 6 जा 24, पूरा का पूरा कट गया, कोई भी रिमाइंडर इसके अंदर नहीं बच रहा है, इसका मतलब ये क्या होगा, लीप ईयर होगा। ठीक है। अब देखो, बार बार हम ये 2024 को हम काटे अगर 4 से, तो ये सही नहीं है। मतलब क्या होता है आप जानते होंगे, 4 से डिविजिबिलिटी का कुछ रूल क्या होता है कि लास्ट का अगर दो डिजिट, लास्ट का दो डिजिट अगर मान लो 4 से डिविजिबल है, जैसे लास्ट के दो डिजिट दो डिजिट यहाँ पे कितने हैं 24, तो 4 से काटो 4 6 दा 24, अगर लास्ट के दो डिजिट 4 से डिविजिबल है, इट मींस ये नंबर टोटली 4 से डिविजिबल होगा। हमको सारे नंबर को डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। ऐसा कोई भी नंबर आ जाए 4 0 2 0 1 3 6, अब मान लीजिए 4 से डिविजिबल है या नहीं है, इस बात को चेक करने के लिए हमको बस लास्ट के दो डिजिट को चेक करना होता है। 36 है हमारे लास्ट में, देखो 4 से अगर इसको काटेंगे 9 चौका 36, यानी कि 9 से कट जा रहा है, कोई भी रिमाइंडर नहीं बच रहा है। यानी कि ऐसे कोई भी साल जो 4 से डिविजिबल हो तो उसको हम लोग बोलते हैं लीप ईयर। और जब भी कभी लीप ईयर होगा तो उसमें हमारा फरवरी एक दिन ज्यादा हो जाएगा। मतलब अगर हम बात करते हैं लीप ईयर की, तो लीप ईयर में फरवरी कितने दिन के हो जाएंगे, 29 दिन के हो जाएंगे। अब देखो, ये नॉर्मल ईयर दिख रहा होगा। अब हम एक बात लिखते हैं, जैसे अगर तुम बात करो 1900, क्या ये 4 से नहीं कट सकते हैं। तो अगर हम बात करें तो लास्ट के दो डिजिट 0 है और 0 तो किसी भी चीज से डिविजिबल होता है,
मतलब 0 4 से डिविजिबल है, तो कायदे से अगर हम बात करें तो इसको लीप ईयर हो जाना चाहिए था, पर रुको, ये लीप ईयर होगा नहीं, है ना। तो लीप ईयर जब भी कभी याद रखिएगा, अगर हमारा सेंचुरी ईयर आ जाए, सेंचुरी ईयर मतलब शताब्दी वर्ष, अगर 100 वाले कोई ईयर आ जाए, जैसे कि 100 200 300 400, ऐसे कोई भी सेंचुरी ईयर आ जाए, तो हमको उसमें 4 से डिवाइड नहीं करना। जब भी कभी सेंचुरी ईयर आए, यानी कि हम बात करते हैं शताब्दी वर्ष, शताब्दी वर्ष की बात करते हैं, सेंचुरी ईयर, तो कोई भी सेंचुरी है, जैसे कि 2000, ये भी एक शताब्दी वर्ष है, तो सेंचुरी ईयर को चेक करने के लिए 4 से नहीं 400 से हमको डिवाइड करना होगा। जैसे इस जीरो से इस जीरो को मार दो, 2 जीरो खत्म, 4 5 जा 20, तो 2000 हमारा लीप ईयर होगा। लेकिन यहीं पे अगर हम बात करते हैं 1900 1900 की, तो 1900 को अगर आप 400 से डिवाइड करेंगे, ये जीरो इस जीरो से काट देगा, 19/4, इट मींस ये कटने वाला नहीं है 4 से, 4 6 4 4 जा 16, और रिमाइंडर हमारा बच रहा है कितना 3, मतलब इसमें रिमाइंडर बच जाता है, ये 400 से डिविजिबल नहीं है। अगर कोई भी ईयर 400 से डिविजिबल नहीं है, याद रखें वो सेंचुरी ईयर होना चाहिए, तो अगर कोई भी सेंचुरी ईयर 400 से डिविजिबल नहीं है, इट मींस ये लीप ईयर नहीं होगा, है ना। तो लीप ईयर करने के लिए हम लोग दो ही बात सोचते हैं, अगर वो कोई नॉर्मल ईयर है तो उसमें 4 से डिवाइड कर दो, 4 से अगर वो डिविजिबल हो गया, इसका मतलब वो लीप ईयर होगा, और उसमें फरवरी 28 नहीं 29 के होंगे। लेकिन अगर कभी शताब्दी वर्ष आ जाए, सेंचुरी ईयर आ जाए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वो 400 से डिविजिबल होना चाहिए। अगर वो 400 से डिविजिबल हो गया, इसका मतलब वो लीप ईयर होगा। हमको लगता है लीप ईयर के बारे में आप लोग समझ गए। अब जरा सोच के बताओ, क्या 1526 ये एक लीप ईयर है? तो चलो चेक करते हैं। आप 4 से इसको डिवाइड करो, तो 4 से अगर इसको डिवाइड करते हैं, 4 छक्का 24, रिमाइंडर बच गया 2, 26 4 से डिविजिबल नहीं है, यानी कि इसमें रिमाइंडर कुछ ना कुछ बच जा रहा है, इसका मतलब ये ऑर्डिनरी ईयर है, ऑर्डिनरी ईयर, ठीक है ना, सामान्य वर्ष, सामान्य वर्ष। और सामान्य वर्ष में फरवरी कितने दिन के होते हैं, 28 दिन के। मतलब इन सारे बातों का यही मतलब होता है कि भैया हमारा जो महीना होगा, उस महीने में हमको 4 तरह के दिन दिखेंगे, किसी मंथ में 31 दिन दिखेंगे, किसी मंथ में 30 दिन दिखेंगे, और फरवरी जब बात आती है तो या तो 29 दिखेगा और या फिर 28 दिखेगा। अब जरा सोचो, अगर कोई भी महीना 31 का हो रहा है, तो आप उसमें 7 से डिवाइड करिए, क्योंकि आप जानते हैं कि एक सप्ताह के बाद दिन फिर से रिपीट होना शुरू होता है। तो जब किसी भी मंथ की बात करते हैं, तो हम लोग उसमें 7 से जरा डिवाइड करके देखो, 7 चौका 28, रिमाइंडर इसमें बच गया 3, यानी कि 31 वाले जितने भी महीने होंगे उसके कोड कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। अगर ऐसे हम 30 की बात करते हैं, आप इसमें 7 से डिवाइड कर दीजिए, तो 7 चौका 28, यहाँ रिमाइंडर बच गया 2, यानी कि 30 दिन वाले महीने के कोड कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। अगर 29 की बात करते हैं, इसमें आप 7 से डिवाइड कीजिए, 7 चौका 28, रिमाइंडर बच गया 1, इसके कोड हो जाएंगे 1। और अगर 28 की बात करते हैं, तो आप इसमें 7 से डिवाइड करिए, 7 चौका 28, यानी रिमाइंडर इसमें कितना बच जा रहा है, 0, यानी कि 28 दिन के जब फरवरी होंगे तो उसके कोड कितने हो जाएंगे, 0। मतलब सबसे पहले हम लोग मंथ्स के कोड के बारे में समझते हैं। चलो देखते हैं। मंथ्स के कोड के बारे में समझें। देखो तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। जनवरी कितने दिन के होते हैं, 31 दिन के होते हैं। फरवरी में टेंशन होगा, या तो 28 होगा या फिर 29 होगा। मार्च फिर 30 दिन का होता है। अप्रैल सॉरी मार्च 31 दिन होंगे, अप्रैल 30 दिन, मई 31, जून 30, जुलाई 31, अगस्त 31, सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30 एंड दिसंबर 31। 30 दिन के महीनों वालों की बात करते थे, तो याद रखिएगा अप्रैल, जून, सितंबर
एंड नवंबर, यही 4 महीने होते हैं जो 30 दिन के होते हैं, अप्रैल जून सितंबर नवंबर। अगर हम बात करें जनवरी के कोड की तो 7 से डिवाइड करके देखो, 7 चौका 28, रिमाइंडर हो गया 3, यानी कि जनवरी का कोड कितना हो गया 3 हो गया। अगर फरवरी ऑर्डिनरी ईयर है, सामान्य वर्ष है, तो उसमें फरवरी 28 दिन के होंगे और 28 को हम 7 से अगर डिवाइड करें तो 7 चौका 28, रिमाइंडर बच गया 0, यानी कि 28 दिन वाले फरवरी के कोड हो जाएंगे 0। फिर बात करते हैं मार्च की, तो मार्च पे 31 आया तो भैया इसका रिमाइंडर फिर से बचना है कितना 3। अब 30 आया, यहाँ 7 चौका 28, रिमाइंडर बच गया 2, फिर 31 रिमाइंडर बच गया 3, फिर 30 रिमाइंडर बच गया 2, इसका रिमाइंडर फिर से 3, रिमाइंडर फिर से 3, रिमाइंडर 2, रिमाइंडर 3, रिमाइंडर 2 एंड रिमाइंडर 3। अप्रैल जून सितंबर नवंबर, अप्रैल जून सितंबर एंड नवंबर, सिर्फ यही 4 महीने हैं। 29 दिन की बात करते हैं, जरा इसको 7 से डिवाइड करके देखो, 7 चौका 28, यहाँ रिमाइंडर बच गया 1। मतलब जब लीप ईयर होंगे तो लीप ईयर में फरवरी के कोड कितने हो जाएंगे 1, जनवरी के कोड कितने हो जाएंगे 3, अगर ऑर्डिनरी ईयर है तो फरवरी के कोड कितने हो जाएंगे 0, ऐसे ही मार्च के कोड 3, यानी कि ये सारे के सारे मंथ्स के कोड होंगे। ये हमको डेट का निकालने में ये काम आएगा, इसलिए इसको आप याद रखिएगा जरूर। अप्रैल जून सितंबर नवंबर, इस 4 दिन को आप याद रखिए, 4 मंथ्स को, सिर्फ इसके कोड 2 आते हैं, बाकी सारे के कोड 3 आते हैं। फरवरी को हम लोग एक्स्ट्रा करके काउंट कर रहे हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और हम इसको मिटा दें, ठीक है। चलिए अब मंथ्स की बात हो गई तो बच्चा हम लोग बात करते हैं ईयर की। देखो ईयर के बारे में समझते हैं। देखिए ईयर की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले साल हमारा 2 तरह के दिखाई देते होंगे, 365 डेज 365 या फिर 366 366 366 दिन किस में आएगा लीप ईयर, और 365 दिन किस में आएगा ऑर्डिनरी ईयर। 365 दिन ऑर्डिनरी ईयर में, सामान्य वर्ष में, और 366 दिन लीप ईयर में, यानी कि अधिवर्ष। लीप ईयर का मतलब होता है अधिवर्ष और ऑर्डिनरी ईयर का मतलब होता है सामान्य वर्ष। ओके, जब इसको आप डिवाइड करके देखिए, 365 को आप 7 से डिवाइड करके देखिए, यहां आपको मिलेगा, देखो 7 से अगर काटते हैं तो 7 बचा 35, 1 बच गया, 1 पे 5 15, 7 दूना 14, 1 हमारा रिमाइंडर बच गया। कहने का मतलब क्या हो गया, 7 से अगर काटे तो 22 वीक 52 सप्ताह और 1 दिन बनते हैं। ऐसे ही जब हम 366 को 7 से काटते हैं तो यहां बच जाएंगे 52 सप्ताह और 2 दिन, 52 सप्ताह और 2 दिन, ये 1 दिन यहां बचता है और यहां 2 दिन बचते हैं। मतलब अगर हम सामान्य वर्ष की बात करें तो वहां पे 1 दिन हमारा एक्स्ट्रा होगा, और अगर हम अधिवर्ष की बात करते हैं, लीप ईयर की बात करते हैं, तो वहां पे हमारा 2 दिन एक्स्ट्रा होगा। यानी कि आज के बाद ये बात दिमाग में रखिए कि कोई भी लीप ईयर का अगर कोड पूछे तुमसे, कोड ऑफ लीप ईयर, तो कितना हो जाएगा बच्चा 2 हो जाएगा। अगर यही भी कोड ऑफ ऑर्डिनरी ईयर की बात करते हैं, कोड ऑफ ऑर्डिनरी ईयर की बात करते हैं, किसी भी सामान्य वर्ष के कोड की बात करते हैं, यहाँ कोड हम लोग 1 यूज करेंगे। मतलब सामान्य वर्ष के कोड हो गए 1 और अधिवर्ष के कोड कितने हो गए 2 हो गए। अब यहाँ एक बात समझना कि यहाँ क्वेश्चन एक आता है कि भैया किसी भी सामान्य वर्ष में, किसी भी सामान्य वर्ष में 53 बार, अधिकतम 53 बार कितने दिन आ सकते हैं। जरा सोचना हम क्या बोल रहे समझिए। मेरा सवाल है किसी भी सामान्य वर्ष में, किसी भी सामान्य वर्ष में अधिकतम 53 बार कौन सा या कितने दिन आएंगे, कौन सा दिन या कितने दिन आएंगे, दोनों तरह से पूछ सकते हैं। कितने दिन आएंगे, जरा समझना हम क्या बोलना चाहते हैं, थोड़ा सा इस बात को समझते हैं। देखो भाई
जब हम पहले वीक की बात करते हैं, मान लो ये सोमवार से स्टार्ट हुआ, सोमवार से गया और रविवार पे ये हमारा एक वीक खत्म हो गया, पहला वीक। दूसरा वीक फिर स्टार्ट होगा सोमवार से रविवार पे खत्म, तीसरा वीक फिर ऐसे ही कुछ होगा, ऐसे ही करते करते 52 वीक खत्म हो चुका होगा। लास्ट में बचता हमारे पास एक दिन। अब जरा सोचो, अगर ये साल यानी कि 1 जनवरी सोमवार से स्टार्ट हुआ है, तो ये आखिरी दिन फिर से क्या होगा, सोमवार से स्टार्ट होगा, क्योंकि ये जो 52 सप्ताह बीत चुका है, तो रविवार तक तो यहाँ खत्म हो गया 52वां सप्ताह। अब ये 53वां सप्ताह में सिर्फ एक दिन हमारे पास है, तो वो कौन सा दिन होगा, फिर से ये सोमवार आके बैठेगा, है ना। अगर ये सप्ताह मंगलवार से स्टार्ट हो रहा होता, तो ये फिर से कौन सा दिन बनता, मंगलवार बनता। अगर ये बुधवार से स्टार्ट हो रहा होता, तो ये फिर से एक दिन जो बच रहा है, ये कौन सा दिन होता, ये बुधवार का दिन बन रहा होता। मतलब एक बात हमको यहाँ ये पता चल गया कि भैया यहाँ जो ये 53 बार कौन कितने दिन आ सकते हैं। तो हमको क्या मालूम कि ये सप्ताह मतलब ये जो पहला दिन था सप्ताह का, ये किससे स्टार्ट हुआ था, नहीं मालूम है। मे भी हो सकता है कि ये सोमवार रहा हो, मे भी हो सकता है मंगलवार रहा हो, ये हो सकता है बुधवार रहा हो, ऐसे ही करते करते ये हो सकता है रविवार तक रहा हो। मतलब किसी भी साल में, सामान्य वर्ष में अधिकतम 53 बार कौन सा दिन आ सकता है या कितने दिन आ सकते हैं, इसका मतलब ये टोटल कितना हो जाएगा, 7 दिन ऐसा होगा जो अधिकतम 53 बार आएगा। हम किसी एक दिन के बारे में नहीं बोल सकते हैं। बात समझ में आ रही? चलो, और यहाँ से एक और रिजल्ट हमको क्या मिलता है, सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि बीच से मिटा देंगे। ओके, चलो हम बात करते हैं कि अब यहाँ एक क्वेश्चन और बनता है कि सर हम बात कर रहे हैं सामान्य वर्ष की, सामान्य वर्ष की। तो पहला अगर 1 जनवरी सोमवार को है, तो रविवार को एक सप्ताह खत्म हो जाए, पहला वीक, ऐसे ही करके दूसरा वीक, ऐसे ही करके तीसरा वीक, ऐसे ही करके ये टोटल 52वां वीक तक खत्म हो गया। लास्ट में हमारा एक दिन बचता, तो जब 52वां वीक खत्म हो गया, तो फिर से ये दिन कौन सा आएगा, सोमवार आएगा। मतलब यहाँ क्या पता चल गया कि किसी भी सामान्य वर्ष के प्रथम दिन और अंतिम दिन सामान्य होते हैं। क्या होते हैं, समान होते हैं। यानी कि किसी भी सामान्य वर्ष के प्रथम दिन और अंतिम दिन क्या होंगे, बराबर होंगे, समान होंगे। यानी कि उसके पहले दिन और आखिरी दिन के बीच का अंतर कितना होगा, इसके बीच में 0 का अंतर होगा, मतलब इसके बीच में कोई भी अंतर नहीं होगा, क्योंकि जो पहला जनवरी का दिन होगा वही 31 दिसंबर का भी दिन होगा। मतलब सामान्य वर्ष के प्रथम दिन और अंतिम दिन क्या होंगे, समान होंगे। अब जरा यही कहानी हम अधिवर्ष में देख लेते हैं, लीप ईयर के अंदर देख लेते हैं। देखो लीप ईयर के अंदर हम लोग देखें, जब हम बात करते हैं अधिवर्ष की, यानी कि लीप ईयर की बात करते हैं, तो इसमें 52 सप्ताह और 2 दिन शेष बचते हैं। यानी कि पहला दिन अगर मान लो सोमवार है, तो इस सप्ताह में रविवार होगा ये पहला दिन। दूसरा वीक में फिर ये सोमवार से स्टार्ट होगा और जाके रविवार में खत्म होगा, दूसरा वीक होगा। ऐसे ही करते 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 52 सप्ताह मेरा बीत चुका है। उसके बाद बचता है एक दिन और 2 दिन लास्ट बचता है। मतलब ये दिन फिर तो कौन सा दिन रहा होगा, सोमवार रहा होगा, और ये दूसरा दिन जो बच रहा हमारा, ये कौन सा दिन रहा होगा, मंगलवार रहा होगा। मतलब किसी भी अधिवर्ष यानी कि लीप ईयर के प्रथम दिन और आखिरी दिन के बीच एक दिन का अंतर होता है। यानी कि अगर हम तुमसे पूछे 1 जनवरी 2023 रविवार है, तो 31 दिसंबर 2023 को कौन सा दिन होगा, आंख बंद करके हम लोग क्या बोलेंगे, ये रविवार होगा। क्यों, क्योंकि सर जी 2023 तो हमारा ऑर्डिनरी ईयर है, सामान्य वर्ष है, तो इसमें 4 से भागा दो, नहीं कटेगा। मतलब ये सामान्य वर्ष है और सामान्य वर्ष के प्रथम दिन और आखिरी दिन क्या होते हैं, बराबर होते हैं। लेकिन यही अगर हम बात करें 2024 की, तो अब तुमको समझ में आ गया होगा कि सोमवार होगा। 2024 में 1 जनवरी कौन सा दिन होगा, ये सोमवार होगा। अगर 2024 का 1 जनवरी सोमवार है, तो 31 दिसंबर कौन सा दिन रहा होगा, मंगलवार। क्योंकि 2024 हमारा एक लीप ईयर है और लीप ईयर में प्रथम दिन और आखिरी दिन के बीच में एक दिन का अंतर होता है। बात समझ में आ रही है? चलिए, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं।
देखिए, तो अभी तक हम लोग क्या सीखे कि भाई हमारा मंथ का कोड हम लोग निकालना सीख चुके हैं, उसके बाद साल का कोड निकालने के लिए हम लोग सीख चुके हैं, उसके बाद लीप ईयर में किस तरह से क्या सिचुएशन होता है ये सीख चुके हैं। किसी भी ऑर्डिनरी ईयर के अंदर प्रथम दिन और आखिरी दिन समान होगा और किसी भी लीप ईयर के अंदर प्रथम दिन और आखिरी दिन के बीच में एक दिन का अंतर होगा। ये सारी बातें हम लोग सीख चुके हैं। अब हम बात करते हैं धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं कि भैया सवाल क्या आ गया समझना, किसी भी कौन से 2 महीनों के कैलेंडर बिल्कुल समान होंगे। जैसे मेरा क्या कहने का मतलब समझना, अगर मान लो ये है जनवरी और यहाँ पे ले लेते हैं हम सितंबर, कुछ भी कोई भी 2 महीना ले, ये है जनवरी और ये है सितंबर। जनवरी का 1 तारीख अगर सोमवार तो 2 तारीख मंगलवार होगा, ऐसे ही करके करके 31 तारीख क्या होगा, जो भी होगा होना होगा, मान लेते हैं ये बुधवार है, नहीं मालूम ये बुधवार है, ठीक है। ऐसे ही सितंबर में 1 जनवरी हमारा बिल्कुल सोमवार ही होना चाहिए, 2 जनवरी मंगलवार ही होना चाहिए। और ये बात तो आप समझ सकते हैं, अगर जनवरी में 1 जनवरी को सोमवार था और सितंबर में भी 1 जनवरी को सोमवार आ जाए तो बाकी सब चीज सेम हो जाए, यानी कि यहाँ 1 को सोम था, यहाँ भी 1 को सोम था, तो डेफिनेटली 2 को मंगल ही आएगा और यहाँ भी 2 को मंगल ही आएगा। मतलब हम बात करते हैं महीनों के कोड बराबर, यानी कि महीनों के कैलेंडर बराबर। चलिए ओके, महीनों के कैलेंडर बराबर होने की बात सोचते हैं कि कौन से 2 महीनों के कैलेंडर बराबर होंगे। तो हम इस पे बात करते हैं, कौन से 2 महीनों के कैलेंडर बराबर होंगे इस बारे में समझते हैं। चलो थोड़ा सा देखते हैं, मतलब क्वेश्चन आपको 2 तरह से पूछेंगे, कौन से 2 महीनों के कैलेंडर समान होंगे या कौन से 2 महीनों के प्रथम दिन समान होंगे। बात दोनों बराबर हो गई, तो कैसे इस चीज को चेक करेंगे हम समझते हैं। जैसे तुमको दे दिया कि भैया मार्च और नवंबर, चेक करो कि क्या ये मार्च और नवंबर इस दोनों मंथ के कैलेंडर बराबर हैं, समान हैं। तो कैसे चेक करेंगे, देखिए आप मार्च से लेके मार्च से आप स्टार्ट करें, देखिए मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर नहीं लिखना। हमको 2 महीनों के बारे में समझना है कि क्या इन दोनों महीनों के कैलेंडर बराबर होते हैं। तो मार्च और नवंबर दे रखा है हमको, तो हम क्या करेंगे, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर इसके बाद होता, लेकिन हमको नवंबर को नहीं लेना है, याद रखिए। तो मार्च का कोड क्या होता है, जरा याद रखो, हम क्या बताएंगे तुमको, अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर, केवल यही 4 महीने होते हैं जो 30 दिन के होते हैं और इनके कोड होते हैं कितने, 2। बाकी जितने भी महीनों की बात करेंगे हम लोग, वो सभी महीने क्या होते हैं, कोड हमारा 3 होता है। इस मार्च का कोड कितना हो गया, 3, अप्रैल का कोड कितना हो गया, 2, मई का कोड कितना हो गया, 3, जून का फिर 2, जुलाई का 3, अगस्त का 3, सितंबर का 2, अक्टूबर का 3। अब सबको जोड़ो, 3 2 5 5 3 8 8 2 10 10 3 13 13 3 16 16 2 18 18 3 21 21 और इसको 7 से डिवाइड करो। अगर ये पूरा का पूरा कट जाए तो 7 3 जा 21, 7 3 21, पूरा का पूरा कट जा रहा है, रिमाइंडर कितना बच गया, 0। अगर रिमाइंडर बच रहा है 0, इसका मतलब इस दोनों महीनों के कोड क्या होंगे, बराबर होंगे। इस दोनों महीनों के कोड क्या होंगे, बराबर होंगे। बात समझ में आ रही है। हम क्या किए, देखो 2 महीने मार्च और नवंबर दिया हुआ था हमको, तो मार्च से लेके बिल्कुल नवंबर से एक पहले यानी कि अक्टूबर तक सारे मंथ्स के कोड लिख देंगे हम लोग। मार्च, अप्रैल, मई, ऐसे करते करते अक्टूबर तक लिख दिया और सबको जोड़ो, 3 2 5 5 3 8। अब देखो 8 2 10 10 3 13 13 3 16 16 2 18 18 3 21
21 आया और उसको हम 7 से काटेंगे। अगर वो 7 से पूरा का पूरा कट जा रहा है इसका मतलब वो 7 से डिविजिबल है, इसका मतलब इन दोनों महीनों के कैलेंडर एक्यूरेट समान होंगे। यानी कि इसके 1 तारीख अगर बुधवार को है तो इसके 1 तारीख भी क्या होंगे, बुधवार को होंगे। ऐसे ही हम नेक्स्ट एग्जांपल अगला लिखते हैं। मान लो हमको दिया हुआ है अप्रैल और सितंबर, क्या इन दो महीनों के कैलेंडर समान होंगे? तो चलो चेक करते हैं। हम अप्रैल से लिखना शुरू करेंगे, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर नहीं लिखना। क्या बोले, इससे एक पहले तक लिखना। अप्रैल का कोड 2, मई का 3, जून का 2, जुलाई 3, अगस्त का फिर 3। देखो कितना है, 3 2 5, 5 2 7, इतना दूर तो 7 से कट जाएगा, छोड़ देते हैं। फिर 3 3 6, तो इसका 6, अब 6 में 7 से भागा तो नहीं रहेगा, यानी कि ये 7 से डिविजिबल नहीं है। इसका मतलब इन दो महीनों के कैलेंडर समान नहीं होंगे, इन दो महीनों के कैलेंडर समान नहीं होंगे। बात समझ में आ रही है हम क्या बोल रहे हैं? इन दो महीनों के कैलेंडर समान नहीं होंगे, यानी कि जिस भी दो महीनों की बात वो करेंगे तो हम क्या करेंगे, उन दो महीनों में एकदम स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे मार्च, और जो लास्ट का महीना है उससे एक पहले तक हम चलेंगे, फिर सारे मंथ्स के कोड लिखेंगे और सबको जोड़ने के बाद अगर वो नंबर 7 से डिविजिबल है, इट मींस वो दो महीनों के कैलेंडर क्या होंगे, समान होंगे, अदरवाइज वो कैलेंडर समान नहीं होंगे। अब यहाँ एक लफड़ा है, क्या कि सर फरवरी के बारे में आप कहीं काउंट नहीं किए, तो फरवरी के बारे में जैसे कि मान लो तुमसे पूछ दिया फरवरी और नवंबर, क्या इन दो महीनों के कैलेंडर समान होंगे? तो अब सबसे पहले तुमको सोचना है कि भैया फरवरी की बात अगर आप कर रहे हैं, इसका मतलब ये बताइए कि क्या ये फरवरी लीप ईयर का है या नॉन लीप ईयर का है, ऑर्डिनरी ईयर का है। तो इसीलिए हम फरवरी की बात नहीं कर रहे हैं। वहां आपको सवाल इंडिकेट करेगा कि कौन से साल की बात कर रहे हैं, यानी कि वो लीप ईयर है अर्थात या नहीं है। समझ रहे? मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए ये एक ऑर्डिनरी ईयर है, तो ऑर्डिनरी ईयर में हम फरवरी से स्टार्ट करेंगे। तो फरवरी होता है 28, तो 7 चौका 28, कोड कितना हो गया 0। फरवरी के बाद मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर नहीं लेना। मार्च के बारे में करेंगे 3, अप्रैल 2, मई 3, जुलाई 2, 3, अगस्त 3, सितंबर 2, अक्टूबर 3। जरा देखो तो 3 2 5, 5 3 8, 8 में से तो 7 कट गया, 1 बच गया। 1 2 3, 3 3 6, 6 3 9, 9 में से फिर 7 कट गया, बच गया 2। अब वो 2 और 2 4, 4 3 7, तो भैया ये आ गया 7, मतलब 7 7 से पूरा का पूरा कट रहा है, रिमाइंडर क्या बच रहा है 0। मतलब किसी भी ऑर्डिनरी ईयर में, सामान्य वर्ष में फरवरी और नवंबर के कैलेंडर क्या होंगे, बिल्कुल समान होंगे, बराबर होंगे। बात समझ में आ रही है? तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, बाकी हम लोग फिर आगे करते हैं। चलो, तो महीनों के बारे में हम लोग सीख चुके हैं कि मंथ के कैलेंडर कब समान होते हैं। अब ऐसे ही ईयर, साल के बारे में समझते हैं। कौन से दो साल के कैलेंडर बिल्कुल समान होंगे? जैसे मान लो ये है 2023, अब 2023 का कैलेंडर डिट्टो 2023 का कैलेंडर कौन से साल में तुमको काम आ जाएगा? अभी के लिए हम मान लेते हैं 2027 में, हमको नहीं मालूम, हम मान लिए कि जैसा 2023 का कैलेंडर है एकदम हूबहू ऐसा ही कैलेंडर बिल्कुल 2027 में हो जाएगा। कहने का क्या मतलब हुआ, अगर 1 जनवरी 2023 में हमको रविवार से स्टार्ट हुआ तो 2027 में भी 1 जनवरी क्या होगा, रविवार से स्टार्ट होगा। यानी कि अब हम बात करने जा रहे हैं वर्ष के कैलेंडर समान, वर्षों के कैलेंडर समान कब होंगे। ठीक, चलो अब देखते हैं कि कैसे हम देखेंगे। याद रखिए, जैसे हम शुरुआत में स्टार्ट करते हैं 2021, यानी कि 2021 का कैलेंडर कौन साल में काम आएगा, यानी कि 2021 के कैलेंडर
जैसा बिल्कुल हूबहू कैलेंडर कौन से साल में आएगा, हम इसकी बात कर रहे हैं। मतलब अब कैसे करेंगे समझिए। आप लिखना शुरू कीजिए 2021, फिर अच्छा 2021 क्या है, ऑर्डिनरी ईयर है ना, ऑर्डिनरी ईयर। जरा सोचो 2021 की बात करते हैं तो ये एक ऑर्डिनरी ईयर है, क्यों, क्योंकि इसमें 4 से डिवाइड नहीं होता। देखो 4 पंच 20, रिमाइंडर बच गया 1, 4 से पूरा का पूरा ये डिविजिबल नहीं है। 4 से अगर डिविजिबल नहीं है तो इसके कोड कितने लेंगे, 1 लेंगे। बात समझ में आ रही है। लीप ईयर का कोड कितना होगा, 2। थोड़ी देर पहले आप याद होगा किसी भी साल के कोड कैसे निकालते थे, उसमें आप 7 से डिवाइड करते थे तो 52 सप्ताह और 1 दिन बचा करता था, याद होगा। ये किसी भी ऑर्डिनरी ईयर में 52 सप्ताह 1 दिन, यानी कि इसका कोड कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। लेकिन अगर किसी भी हम लीप ईयर की बात करते, जैसे 2000 की बात करते थे, यहां जब हम 7 से डिवाइड करते थे तो 52 सप्ताह और 2 दिन बचा करते थे, यही 2 हमारा क्या हो जाएगा, इसका कोड हो जाएगा। मतलब किसी भी लीप ईयर का कोड हो गया कितना, 2, और किसी भी ऑर्डिनरी ईयर का कोड कितना हो गया, 1। बात समझ में आ रही है। ये हो गया 2021, फिर करेंगे 22, फिर करेंगे 23, फिर करेंगे 24, फिर करेंगे 25। कब तक करेंगे तो समझते हैं कब तक करेंगे। 2021 का कोड कितना होगा, 1, क्योंकि ये ऑर्डिनरी ईयर है। 2022 का कोड कितना होगा, ये भी होगा 1, क्योंकि ये भी ऑर्डिनरी ईयर है। 23 का भी 1, 24 का कितना कोड हो जाएगा, 2, क्योंकि 4 6 का 24, ये 4 से पूरा का पूरा कट रहा है, लीप ईयर है, तो लीप ईयर का कोड कितना होता है, 2। फिर 25, 25 का कोड कितना हो जाएगा, 3। जरा समझना, 1 1 2, 2 1 3, 3 2 5, 5 1 6। 25 के बाद कौन सा साल आएगा, 2026। 2026 भी एक नॉन लीप ईयर है, यानी कि ऑर्डिनरी ईयर है, तो इसके भी कोड कितने हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे, यानी कि 6 1 7। जब तक इसको जोड़ते जाइए जोड़ते जाइए जोड़ते जाइए और ऐसे नंबर में पहुंच जाओ जो कि 7 का मल्टीपल हो, यानी कि सारे नंबर को जब जोड़े, यह आ गया 7, ऐसे ही आ जाता मान लो 14, ऐसे ही आ जाता 21, यानी कि जो 7 से कटने वाला नंबर, अगर जोड़ते 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 हम ऐसे नंबर पे पहुंच गए जो 7 से डिविजिबल है, 7 को अगर हम 7 से काटेंगे तो रिमाइंडर 0 बच जाएगा ना। मतलब तब तक हम इसको लिखते जाएंगे और जोड़ते जाएंगे जब तक कि वो 7 से कट ना जाए। अर्थात 2026 में जो 1 आया, इसको जोड़े तो ये कितना आ गया, 7 से कट गया। तो जिस साल में आगे नंबर हमारा 7 से कट जाए, उसका जस्ट अगला साल यानी कि 2027 में बिल्कुल ऐसा ही कैलेंडर होगा जैसा कि 2021 में होगा। बात समझ में आ रही है। 2027 में बिल्कुल वैसा ही कैलेंडर होगा जैसा कि 2026 में, सॉरी 2021 में होगा। बात समझ में आ रही है। ओके, चलो हम ऐसे ही बात करते हैं। दो हजार बाईस के बाद 21 था ना, 2022 के बाद कौन सा वर्ष के कैलेंडर बिल्कुल 2021 का होगा, यानी कि 2021 के कैलेंडर जैसा कौन सा साल होगा 2022 के बाद, सॉरी। तो 22 से हम स्टार्ट करते हैं। 22 एक ऑर्डिनरी ईयर है, कोड कितना हो जाएगा, 1। 23 1, 24 2, क्योंकि 24 एक लीप ईयर है, 25 1, 26 1, 27 1। जरा देखते हैं क्या 7 से कटा, 1 1 2, 2 2 4, 4 1 5, 5 1 6, 6 1 7, यानी कि यहां तक जोड़े तो ये 7 से कट गया, रिमाइंडर हो गया 0। अर्थात 2027 से जस्ट अगला साल 2028 बिल्कुल वैसा ही कैलेंडर देगा जैसा कि 2022 दे रहा है। लेकिन रुको, क्या रुको बच्चा, समझते हैं, सुनिएगा ध्यान से। कोई भी सामान्य वर्ष यानी कि ऑर्डिनरी ईयर का कैलेंडर किसी ऑर्डिनरी ईयर में ही बराबर होगा, और कोई लीप ईयर का कैलेंडर किसी लीप ईयर के बराबर ही होगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि कोई सामान्य वर्ष का कैलेंडर किसी लीप ईयर के बराबर हो जाए, संभव नहीं है। क्योंकि आप ऐसे भी सोच सकते हैं सामान्य वर्ष में तो फरवरी 28 का होगा,
और लीप ईयर में फरवरी हो जाएगा 29 का, तो दोनों साल का कैलेंडर कैसे बराबर होगा? मतलब किसी सामान्य वर्ष के कैलेंडर सामान्य वर्ष के ही बराबर होंगे और ऑर्डिनरी ईयर के कैलेंडर सॉरी लीप ईयर के कैलेंडर लीप ईयर के ही बराबर होंगे। लेकिन जब हम यहां करना शुरू किए तो 2022 एक ऑर्डिनरी ईयर है, 22 में 4 से डिवाइड नहीं कर सकते, तो भैया 2022 एक ऑर्डिनरी ईयर है और कायदे से हम लोग निकाले तो 2028 में हमारा 27 तक तो 7 से कट गया था, तो 28 में हमारा बराबर हो जाना चाहिए, लेकिन ये 28 एक लीप ईयर आ गया, इस कारण से 28 के कैलेंडर 2022 के बराबर नहीं होंगे। तो सर आप क्या करें? तो हम बिल्कुल ऐसे ही आगे करते जाएंगे जब तक फिर से वो नंबर ना आ जाए जो 7 से कट जाएगा। अर्थात क्या होगा समझिए, 2028 का कोड अभी भी कितना लेंगे? 1, फिर 29, 30, 31, 32, 33, ऐसे ही आगे बढ़ते जाएंगे। 2028 का हो गया 1 हो गया, इसका कैलेंडर इसका कोड 2 हो जाएगा ना, सॉरी 2028 एक लीप ईयर है, इसका कोड हो जाएगा 2, 29 का हो जाएगा 1, 30 का 1, 31 का 1, 32 देखो 32 का कितना हो जाएगा 2, लीप ईयर हो गया, 33 का 1, जरा देखो क्या कट रहा है 7 से, 2 1 3, 3 1 4, 4 1 5, 5 2 7, यहां कट जाएगा, यानी कि यहां पे जाके ये कट जा रहा है, 7 से फिर कट गया, यानी कि रिमाइंडर हो गया 0, यानी कि इसका अगला साल 2033 मतलब 2022 का कैलेंडर 2033 के कैलेंडर से मैच खाएगा, यानी कि बिल्कुल 2022 का जैसा कैलेंडर होगा वैसा ही कैलेंडर 2033 का होगा। इसका मतलब क्या हो गया कि 2022 वाले कैलेंडर को आप लोग चपेट के रख दीजिएगा और 2033 में फिर दीवार पे लटका देना, बराबर कैलेंडर आएगा, एकदम बराबर कैलेंडर आएगा। तो खैर हम कैसे कर रहे हैं ये बात आपको शायद समझ में आ गया होगा। मतलब ऐसे ही आगे बढ़ते जाएंगे तो क्या सर हम इस तरह से करेंगे तो पता चला कि हम एग्जाम से ही बाहर हो जाएंगे, तो इसके लिए हम लोग एक समझते हैं यहाँ क्या हो रहा है, समझिएगा, इसको एक ट्रिक की तरह हम लोग बनाएंगे और उसी से हम लोग सवाल को सॉल्व भी करेंगे, इस तरह से नहीं करेंगे। तो हम इसको मिटाते हैं और अब आपको इसके छोटे से ट्रिक के बारे में समझाते हैं जो आपको यूज करना सवाल बनाने में। देखो हमारा जो साल होता है वो साल या तो लीप ईयर होगा या लीप ईयर +1 होगा या फिर लीप ईयर +2 होगा या फिर लीप ईयर +3 होगा। यही 4 कैटेगरी का कोई भी साल आपको दिखेगा, या तो लीप ईयर हो जाए या लीप ईयर +1 हो जाए या लीप ईयर +2 हो जाए या फिर लीप ईयर +3 हो जाए। जब तुमको लीप ईयर दिख जाए तो इसमें कर दीजिएगा +28। जब लीप ईयर +1 आ जाए +6 कर दीजिएगा, लीप ईयर +2 आ जाए +11 कर देना, लीप ईयर +3 आ जाए तो यहां भी +11 कर दीजिएगा। मतलब यानी कि 2000 ये एक लीप ईयर है, 2000 का कैलेंडर बिल्कुल सामान्य निकालने के लिए हम क्या करेंगे +28 कर देंगे, यानी कि 2028 में वैसा ही कैलेंडर होगा जैसा कैलेंडर के बिल्कुल 2000 का होगा। अगर हम बात करते हैं 2001 यानी कि लीप ईयर +1 है तो इसमें क्या करेंगे +6 कर दीजिए, यानी कि 2007 का कैलेंडर बिल्कुल क्या होगा 2001 के बराबर होगा। 2002 यानी कि लीप ईयर +2 इसमें +11 कर दीजिए तो 2013 में बिल्कुल 2002 के जैसा कैलेंडर हो जाएगा। और 2003 की बात करते हैं तो ये लीप ईयर +3 के कैटेगरी में आ जाएगा, इसमें भी +11 ऐड करेंगे और 11 3 14 यानी कि 2014 के कैलेंडर के बराबर हो जाएगा, यानी कि 2003 का कैलेंडर 2014 के बराबर होगा, 2002 का कैलेंडर बिल्कुल 2013 के बराबर होगा, 2001 का कैलेंडर 2007 के बराबर होगा और 2000 का कैलेंडर 2028 के बराबर होगा। लेकिन ये ट्रिक हर जगह काम करेगा पर एक जगह काम नहीं करेगा, आप लिख लीजिए। जब भी हमारा सामान्य शताब्दी वर्ष होगा ये ट्रिक तब काम नहीं करेगा
जब सामान्य शताब्दी वर्ष हो, मतलब क्या हुआ जरा समझना। अगर हम तुमसे पूछे 2000 एक सेंचुरी ईयर है, लेकिन ये लीप ईयर भी है, देखो 400 से डिवाइड करके पूरा का पूरा कट जाता है, तो इसमें ट्रिक काम करेगा। लेकिन अगर यहीं पे हम बात करें 1900 शताब्दी वर्ष तो है, लेकिन ये लीप ईयर नहीं है, ये एक साधारण वर्ष है, ऑर्डिनरी ईयर है, तो इसमें ये ट्रिक काम नहीं करेगा, ट्रिक काम नहीं करेगा, इस बात को याद रखिए। यानी कि हर जगह इस ट्रिक को आप लगा सकते हैं, एक जगह छोड़ दीजिएगा जब हमारा शताब्दी वर्ष आ जाए और वो हमारा ऑर्डिनरी शताब्दी वर्ष हो, अर्थात सामान्य शताब्दी वर्ष हो, उस समय ये ट्रिक काम नहीं करेगा। हमको लगता है कि शायद आप समझ रहे हैं, तो है आगे बढ़ते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं अपने अगले टॉपिक पे, और आज इस टॉपिक को लास्ट कर देंगे। समझिएगा, ये आज ये पूरा नहीं हो पाएगा, थोड़ा समय। हम बात करते हैं, देखो हम लोग क्या क्या सीख चुके हैं, मंथ के कोड समझ गए, ईयर के कोड समझ गए, फिर उसके बाद कौन से 2 महीनों के कैलेंडर समान होंगे ये समझ में आ गया, कौन से 2 वर्ष के कैलेंडर समान बराबर होंगे ये समझ में आ गया, फिर उसके बाद साल का कैलेंडर निकालने के लिए कि कौन सा साल रिपीट करेगा या मंथ कौन सा रिपीट करेगा, ये सब चीज हम लोग समझ गए। अब हम बात करते हैं कि लीप ईयर कितने, जरा समझते हैं हम क्या बोलना चाहते हैं। देखो अगर हम बात करते हैं एक साल की बात करते हैं, तो एक साल में कितने दिन, तो आप जानते होंगे कि एक साल में या तो 365 दिन होते हैं या 366 दिन होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। समझना हम क्या बोलना चाहते हैं। एक साल टोटल 365 डेज 48 मिनट अप्रोक्सीमेटली 45 सेकेंड के बराबर, 365 दिन 48 मिनट और 45 सेकेंड के बराबर। एक साल टोटल क्या होगा, 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 45 सेकंड के बराबर। मतलब अगर हम बात करते हैं एक साल, तो एक साल कंप्लीट 365 दिन या 366 दिन का नहीं होता है, कितना होता है भैया, 365 दिन 5 घंटे, 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट एंड अप्रोक्सीमेटली 45 सेकेंड। एक साल कंप्लीट 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 45 सेकेंड के बराबर आता है। लेकिन हमारे जानकार लोग 5 घंटे 48 मिनट और 45 सेकेंड को अप्रोक्सीमेटली 6 घंटे ले लेते हैं, जबकि ये 6 घंटे नहीं है ना। तो 365 दिन को 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 45 सेकंड को, इसको कंप्लीटली ये 6 घंटे काउंट कर लेते हैं, जबकि ये कंप्लीट 6 घंटे नहीं है, 6 घंटे से कुछ कम है, यानी कि हम इसमें कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा समय जोड़े, है ना, ठीक है। ये जो एक्स्ट्रा समय जोड़े, ये एक्स्ट्रा समय जुड़ जुड़ के 400 सालों में 3 दिन बना देते हैं। हम क्या बोल रहे हैं समझिएगा, ये एक्यूरेट 6 घंटा नहीं है बच्चा, इस 6 घंटे में ये थोड़ा सा कम ही है, लेकिन हम इसको मान लिए 6 घंटा। तो ये जो थोड़ा ज्यादा समय किए हैं, ये थोड़ा सा ज्यादा समय 400 साल में जुड़ जुड़ के 3 दिन बना देते हैं। मतलब 400 साल में तो ये 3 दिन एक्स्ट्रा आ गया, जबकि ये 3 दिन तो मेरे पास है नहीं,
तो इसीलिए थोड़ा सा हम एक चीज समझेंगे, समझिएगा। जैसे अगर तुमसे पूछे कि 10 साल में कितने लीप ईयर होंगे, 10 साल में लीप ईयर कितने होंगे, तो आप सबसे पहले आसानी से निकाल सकते हैं कि भाई 10 साल में लीप ईयर निकालना चाहते हैं तो लीप ईयर निकालने के लिए आप 10 साल 10 में 4 से भागा दिए, 4 गुना 8 यानी कि 2 ठो, जितनी बार 4 4 कट जाएगा उतना लीप ईयर एक बार उसमें आएगा, यानी कि 2 बार 4 4 कट गया तो 2 ठो लीप ईयर इसके अंदर आ गया। अब समझिए अगर तुमको पूछे 15 में 4 से भागा दो, 4 तिया 12 है ना, यानी कि 3 बार तो कट जा रहा है, यानी कि 3 ठो इसके अंदर लीप ईयर होगा। अगर हम तुमसे पूछे 20 साल में कितने लीप ईयर होंगे तो 4 से आप भागा दिए, 4 5 20 तो 5 इसके अंदर लीप ईयर होंगे। अगर तुमसे पूछे 31 में कि 31 साल के अंदर कितने लीप ईयर होंगे तो इसमें आप 4 से डिवाइड कीजिए, 4 7 28, हां तो 7 लीप ईयर होंगे, 4 7 28 तो 7 बार कट चुका है, यानी कि 7 ठो इसके अंदर लीप ईयर होंगे। ऐसे ही अगर हम तुमसे पूछे 100 साल में कितने लीप ईयर होंगे, 100 साल में कितने लीप ईयर होंगे, तो कायदे से इसमें अगर हम 4 से डिवाइड करें तो 4 से 25 टो का 100 यानी कि 25 टो हमारा लीप ईयर होना चाहिए। लेकिन वो हम अभी समझाए तुमको कि भैया ये जो एक्स्ट्रा समय आप देख रहे हैं ये 400 साल में जुड़ के क्या हो जाते हैं, 3 दिन बना देते हैं। मतलब हम जो एक्स्ट्रा समय माने हैं, मतलब ये क्या होता है कि 100 साल के अंदर जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 25 से कटता है, ये बात तो है, आना चाहिए मेरे हिसाब से 25 क्योंकि हम तो 6 घंटे का माने, लेकिन नहीं, एक दिन कम हो जाता है। मतलब 100 साल के अंदर कितने लीप ईयर होंगे तो 24 लीप ईयर होंगे। यहां लिख देते हैं, समझिए कहां लिख ले, यहां 100 साल में कितने लीप ईयर तो 24, 200 साल में कितने लीप ईयर, ये सबको याद रखना, 24 गुना 48, 300 साल में कितने लीप ईयर, 24 या 72, 400 साल में कितने लीप ईयर, तो भैया 300, 400 साल में 3 दिन एक्स्ट्रा हो जाता है। इस तीनों में से एक एक दिन हम निकाल चुके हैं, है ना। तो 400 साल में कितने होने, देखो 24, 24 गुना 48, 24 या 72, 24 या कितना होना चाहिए 96, लेकिन नहीं, यहाँ कितना होगा 97, क्योंकि वो 3 दिन इसमें से तो घट चुका है, यहाँ नहीं घटेगा। समझ रहे हैं बात को। खैर इतना अंदर तक आपको नहीं समझना है, आप बस इस चीज को याद रख लीजिए क्या कि भैया 100 साल में कितने लीप ईयर होंगे तो 24, 200 साल में कितने होंगे तो 48, 300 साल में कितने होंगे तो 96, 72 और 400 साल में कितने लीप ईयर होंगे तो 96 नहीं 97 लीप ईयर होंगे। बात समझ में आ रही है। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और हम फिर आगे बढ़ते हैं। चलो अगर तुमसे पूछे कि 1507 साल में, 1507 साल में शुरू से लेके 1507 साल तक कितने लीप ईयर हैं बताओ, 1507 साल में कितने लीप ईयर हैं बताओ। तो जरा समझना इसको हम कैसे तोड़ेंगे, जरा समझिए। हमको मालूम है कि सर 100 साल में कितने लीप ईयर 24, 200 साल में कितने 48, 300 साल में कितने 72 और 400 साल में कितने हैं तो 97, इतने लीप ईयर ये हमको मालूम है। हम आपसे पूछे हैं कि सर 1507 साल में कितने लीप ईयर हुए होंगे, तो कैसे निकालेंगे जरा समझिएगा। इसके अक्रॉस सवाल को तोड़ने का कोशिश करना, इस चार में से जिससे भी वो सेट कर जाए। जरा सोचो 1500 की बात करते हैं तो 1500 को लिख सकते हैं 400 गुना 3 1200, फिर इसमें जोड़ दो 300 1500, फिर इसमें जोड़ दो 7, 1507 पहुंच चुके हैं। जरा समझिए, जरा समझना इस 400 साल में कितने लीप ईयर होते हैं 97, ऐसा 97 कितनी बार है देखो 403 बार आ जाएगा, यानी कि 97 गुना 3 प्लस 300 साल है, 300 साल में कितने लीप ईयर होते हैं 72 72 प्लस 7 साल में कितने लीप ईयर होंगे तो 7 को 4 से डिवाइड करो, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 7 से ज्यादा हो जाए यानी कि 4 1 जा 4, यानी कि कितने लीप ईयर हो जाएंगे बच्चा 1। देखो
7 21 2 9 27 28 29 प्लस 72 प्लस 1 1 2 3 3 1 4 7 9 7 16 6 हाथ में 1 2 1 3 364 लीप ईयर होंगे। ऐसे ही तुमसे कोई पूछ ले कि बताओ 1947 साल में कितने लीप ईयर होंगे? 1947 साल में 1947 साल में कितने लीप ईयर होंगे? कितने लीप ईयर होंगे ये तुमको बताना है। तो देखो बच्चा 1947 साल में हम इसको तोड़ेंगे। सर 400 गुना 4 चौका 16 4 पंचा 20 400 गुना 4 कर दीजिए 1600 पहुंच गए। 1600 के बाद 300 जोड़ दीजिए 1900 पहुंच गए। 1900 के बाद 47 जोड़ दीजिए 47 1947 तक पहुंच गए। तो 400 में 400 साल में कितने लीप ईयर होते हैं? 97। कितनी बार आया है बच्चा? 4 बार। प्लस 300 साल में कितने लीप ईयर होते हैं? 72 प्लस 47 साल में कितने लीप ईयर होंगे? इसमें आप 4 से डिवाइड कीजिए 4 1 जा 4 4 1 जा 4 11 चौका 44 12 चौका 48 4 से 11 में कटेगा इन कितने लीप ईयर होंगे? 11। तो कितना हो गया? 7 चौका 28 2 9 चौका 36 2 38 प्लस 72 प्लस 1 2 1 3 3 8 11 हाथ में 1 7 1 8 8 16 6 हाथ में 1 3 4 461 लीप ईयर आए होंगे 1947 साल तक। बात समझ में आ रही है हम क्या बोल रहे हैं? यानी कि कितने लीप ईयर आएंगे ये निकालने के लिए हम आपको सिखा दिए और शायद आप सीख गए होंगे। और अगर आप नहीं सीखे इसको आप थोड़ा सा पीछे करके आप इसको सीखिएगा, ये आपको जरूर समझ में आएगा। देखो आज हम अपने टॉपिक को यहीं तक छोड़ेंगे। पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। आज हम लोग अपने टॉपिक को यहीं तक छोड़ेंगे क्योंकि एक दिन इतना नहीं किया जा सकता, करने के लिए किया जा सकता है लेकिन आज हम लोग यहीं पे छोड़ेंगे इसको, ठीक है? आप लोग ईमानदारी से मेहनत से इन सारे चीजों को बिल्कुल अच्छे से कवर करिए। देखो आप समझ नहीं रहे हो कि हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं। आप यकीन मानिए आपकी स्कूलिंग जब तक होगी, मतलब 10th 12th आते आते तक इंडिया के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, चाहे वो इंजीनियरिंग हो, मेडिकल हो या फिर कोई भी एग्जाम हो, एसएससी बैंकिंग रेलवे कोई भी एग्जाम हो, आप उन सारे एग्जाम के लिए तैयार हो जाएं। इसीलिए ईमानदारी से इन सारी चीजों को करिए और आपको हम यकीन दिलाते हैं आप देखेंगे कि अच्छे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन भी आपसे बनेंगे। इसीलिए इसके लिए आपको बहुत अच्छे से मेहनत करना होगा। नया साल आया, आज 1 जनवरी 2023। आप शपथ करिए इस बात को लेके कि आपको अपने लाइफ में जो भी पहले मिस्टेक आप कर चुके हैं वो बात बीत गई, आगे हमें कोई मिस्टेक नहीं करना है। और ये हमारे लिए गोल्डन चांस है, ये हम सब के लिए गोल्डन चांस है। आपके पास बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं। इसीलिए प्लीज ईमानदारी से इन सारे काम को करिए और हम लोग फिर आगे मिलते हैं, ठीक है ना? चलिए आज हम लोग क्लास को यहीं पे अंत करते हैं, फिर हम लोग